और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालंदा ज़िला के राजगीर में, और राजगीर के पास स्वर्ण भंडार है, वहाँ पे मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ। और यहाँ की क्या मान्यता रही, क्या इसका इतिहास रहा है, और जरासंध के अखाड़े के बारे में भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की। तो हमारे साथ एक गाइड के रूप में बाबा हैं। क्या क्या इसका इतिहास रहा है? तो आप सबों को मेरा नमस्कार जी। इस स्मारक के बारे में दो तरह की विचारधाराएं हैं। किंवदंतियों के आधार पर इसे लोग राजा बिम्बिसार का खजाना मानते हैं, लेकिन 1905 में जब इसकी खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हुआ, लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए, तो स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना एक्सकेवेशन रिपोर्ट पर सोन भंडार लिखा है। सोन का शाब्दिक परिभाषा सुरंग होता है, SONE। तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ। कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है सर, खुला हुआ है। उन गुफाओं का संबंध मोहम्मद हमीद कुरैशी साहब अंडरग्राउंड यहाँ तक बताए हैं। और इसी गुफा के भीतर बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीत सभा हुई। और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। लेकिन बुजुर्गों ने ऐसा कहानी बना दिया है सर कि 2600 पूर्व मगध का राजा बिम्बिसार थे, तो राजा बिम्बिसार का भंडार खजाना छिपा हुआ है। खुदाई में स्वर्ण भंडार का जब कोई प्रमाण मिला नहीं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का कहना है कि इसके पीछे खजाना वगैरह कुछ नहीं है। ये जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। क्यों? राजा बिम्बिसार का पीरियड हुआ 6 सेंचुरी BC, और ये गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने 1700 वर्ष प्राचीन प्रमाणित किए हैं। तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले स्क्वायर कर चुके हैं, तो फिर उनका खजाना कहाँ से आया? इसके भीतर में एक शिलालिपि है। तो लिपि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे दिखा सकते तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। आइए। दरवाज़ा का क्या है यहाँ पे? कहाँ पे दरवाज़ा है? जैसे कि आइए देखा जाए। इसी के बारे में माइथोलॉजी है कि राजा बिम्बिसार के खजाने का मेन दरवाज़ा है। लेकिन गौर से देखने के बाद ये जाहिर होता है कि किसी ने चेसिल छेनी से खुटका दिया है। दरवाज़ा है नहीं। अगर दरवाज़ा होता तो यहाँ तक तो लकीर है, ये लकीर देखिए नीचे तक नहीं है। अगर दरवाज़ा होता तो ये जो लकीर है सीधा इसमें ज्वाइंट रहना चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही पत्थर है, अर्थात छेनी का दाग है। इसके आगे जो लिपि है, तो लिपि के बारे में ऐसा हवा फैल गया है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाज़ा जो है आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन गौर से हम लोग देखें, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब दरवाज़ा है ही नहीं है तो फिर खुलने का सवाल कहाँ उठता है? ये शंख लिपि है। प्राचीन ज़माने में शंख लिपि चलता था, और जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए, और 6 महीना वहाँ जलता रहा सर। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्नदधि, रत्नरंजन और रत्नसागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। तो दरअसल ये है क्या कि 3री-4री शताब्दी AD में, मतलब 1700 वर्ष पूर्व, जैन मुनि भैरव देव साधना, मुक्ति, परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए, और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो जैना मोनूमेंट है, जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। जैसे कॉर्नर में भी देखा जाए, भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा है। ये माथे का चिन्ह, ये पूरे बॉडी का निशान, नीचे में सिंह का चिन्ह। नीचे में यहाँ पर 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पारसनाथ, ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था, अष्टधातु कीमती पत्थर का। इसे निकाल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने फर्स्ट ऑफ ऑल नालंदा म्यूजियम में रखा, लेकिन अब इसे दिल्ली म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाहर नहीं। और यहाँ जरासंध के अखाड़े के बारे में? हाँ जी सर, यहीं पे है ना आसपास में? हाँ जी सर। देखिए, जरासंध का ओरिजिनल अखाड़ा जो है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, बाणगंगा के पास में है। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो है वो रणभूमि है। तो अखाड़ा उसे कहते हैं जहाँ दोस्ती में कुश्ती होता हो।
दिन में दिन में कुश्ती होता था और रात्रि में लोग एक ही जगह बैठ कर के भोजन पात्र वगैरह करते थे। 28वां दिन कृष्ण के इशारे पे भीम ने जरासंध को यहाँ पर टांग चीर कर मार गिराया। तो ये आपका रणभूमि है, जिसे मार गिराया जाता है उसे रणभूमि कहते हैं, और जहाँ मैत्री युद्ध होता है उसे अखाड़ा कहते हैं। तो वो जगह यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। इसकी स्थापना किसने की थी? इस गुफा की स्थापना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पर मुनि भैरव देव स्वामी द्वारा हुआ है जी। और किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, इसके बारे में ऐसा हवा फैल गया है कि राजा बिंबिसार का बैंक था, खजाना था। अगर खजाना होता तो भारत सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं कि छोड़ देती। आज विज्ञान आपका इतना डेवलप कर गया है सर कि आप आसमान पर तो चले गए, पाताल में कितनी गहराई में क्या है ये तो पता चल गया सर, तो क्या फिर सरकार इसे छोड़ देती? और क्या कुछ कहानियाँ इसके बारे में कही जाती है? वही किंवदंतियाँ हैं कि जरासंध का किसी पुस्तकों में चर्चा मिलता है, प्राइवेट फॉर्म की जो किताबें हैं, और किसी पुस्तकों में बिंबिसार का चर्चा है। लेकिन एथेंटिक बातें जो प्राप्त हुई है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक गाइड बुक है, राजगीर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिटेन बाई मोहम्मद हमीद कुरैशी, रिवाइज्ड बाई ए घोष। वो नालंदा काउंटर पर आपको मिलेगा सर। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ये आप 28 पेज पर देखें।